पाकिस्तान और चीन की दोस्ती के दरमियान क्या बहुत बड़ी कोई रुकावट या फिर बहुत बड़ी कोई दरार आ चुकी है? क्या पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात में क्या कशीदगी इस वक़्त जो है खतरनाक सतह पर पहुँच चुकी है? इसकी मुकम्मल तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे। इसके साथ-साथ नाज़रीन, अफ़गान तालिबान को अमेरिका की जानिब से कितने अरबों डॉलर दिए जा चुके हैं? इसके हवाले से आज अमेरिका ने एक बड़ी अहम रिपोर्ट जो है वो जारी की है। तफ़सीलात जानकर आप हैरान परेशान हो जाएँगे। आज तारीख़ है 5 जनवरी 2026 और मैं हूँ आपका मेज़बान आकिब हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाज़मी करें। चीन जो है जिस तरीके से स्पीड के साथ तमाम मंसूबों को आगे बढ़ाना चाह रहा था, पाकिस्तान की जानिब से उस तरीके से ताउन पाकिस्तान नहीं कर सका। इसकी वजह से चीन के अंदर बिलखुसूस सीपे को लेकर एक गम गुस्सा चीन के अंदर मौजूद था और वो ये हमेशा ये शिकवा और गिला पाकिस्तान से करते रहे हैं कि चीन के मंसूबों को आगे बढ़ाने के लिए, सीपेक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, सीपेक में तेजी लाने के लिए जो है पाकिस्तान की जानिब से उस तरीके से ताउन नहीं किया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान में बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा में जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयां हो रही हैं, जिस तरीके से टेररिज्म जो है उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है और बढ़ती हुई दहशतगर्दी की वजह से सीपेक मुतासिर हो गई और कई बार चीन के इंजीनियर्स को भी जो है जगह जगह निशाना बनाया गया और इस पर जो है पाकिस्तान की जानिब से बारहा इस दहशतगर्दी को रोकने की तो कोशिश की, लेकिन किसी न किसी शक्ल में अफगानिस्तान की इसमें इन्वॉल्वमेंट और फिर अफगानिस्तान से बाकायदा ऑपरेट जिन फितरतुल ख्वारिज को किया जा रहा है, उसकी वजह से चीन भी डिस्टर्ब हमें देख रहे थे हम। और इसके साथ साथ बलूचिस्तान के अंदर भी यही सिक्योरिटी खदशात का सामना करना पड़ा, सिक्योरिटी थ्रेट्स मिलते रहे और साथ साथ चीन के कई इंजीनियर्स को जो है वहाँ बीएलए की जानिब से इनको निशाना बनाया गया और जो बलूचिस्तान में जो आम लोगों का ये तासुर है बिलखुसूस बलोच का कि उनके बुनियादी राइट्स को पामाल करके यहाँ चीन जो है बड़ी तेज़ी के साथ जो है आहिस्ता आहिस्ता बलूचिस्तान में काबिज हो रहा है और गवादर पोर्ट पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर रहा है। मुमकिन है मुस्तकबिल करीब में चीन के हाथ में पूरा बलूचिस्तान चला जाए और उसमें बलोचियों का ये मानना है कि कहीं हमें बुनियादी हुकूक से भी महरूम न किया जाए, तो लिहाजा वो सीपे को उस तरीके से मजबूत न होने देने के लिए बाकायदा मुतअद्दिद बार यहाँ चीनी इंजीनियर्स पर अटैक्स और फिर मंसूबों पर अटैक्स और फिर यहाँ दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ जो हैं आए रोज देखने को मिलती है, जिसकी वजह से बिलखुसूस पंजाब से बहुत से जो वर्कर्स होते हैं वो बलूचिस्तान में जाकर काम करने से साफ इनकार कर लेते हैं। तो ये सिलसिला केपी और बलूचिस्तान में सिक्योरिटी की वजह से दहशत बढ़ती हुई दहशतगर्दी की वजह से सीपेक के कई अहम मंसूबे तातुल का शिकार हमें देखने को मिले हैं। और इसके साथ साथ चीन ने ये कोशिश की थी कि हम किसी तरीके से बड़े बड़े मंसूबे जो हैं फौरी तौर पर जो हैं वो आखिरी मराहल में हम लेके जा सकें, लेकिन इन तमाम वजूहात की वजह से चीन जो है अपने मिशन पर उस तरीके से कामयाब नहीं हो सका, जिसकी वजह से चीनी जो हुक्काम है वो पाकिस्तान से सिर्फ शिकवा ही नहीं बल्कि नाराजगी और फिर साथ साथ एक गम और गुस्सा अंदरूनी तौर पर पाया जा रहा है, जो मुख्तलिफ अंदाज में डिप्लोमेटिक सत्ता पर सिफारती अंदाज में वो किसी न किसी तरीके से इसका इजहार भी करते हुए वो हमें नजर आ रहे हैं। अब साथ साथ चीन पाकिस्तान के इस वक्त अफगानिस्तान से ताल्लुकात खराब हैं और कशीदगी बहुत ज़्यादा है, एक जंगी माहौल बना हुआ है, लेकिन उसके बावजूद चीन किसी न किसी शक्ल में अफगानिस्तान के साथ अपने सॉफ्ट ताल्लुकात को वो आगे बढ़ा रहा है, ताल्लुकात उस तरीके से वो मुनक़ता नहीं कर रहा है। वो चाहता है कि अफ़गानिस्तान में भी उनके मंसूबे जो हैं वो तेज़ी के साथ आगे बढ़ सकें और किसी तरीके से वो अफ़गान तालिबान को जो है वो मैनेज करने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन उस तरीके से कामयाबी फिर भी उनको नहीं मिलती है, लेकिन तब भी वो अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात अपने ख़राब करना बिल्कुल नहीं चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान के इस वक़्त अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। आज भी कुछ कार्रवाइयाँ की गई हैं जिसमें पुलिस एहलकारों को बड़ी बेदर्दी के साथ शहीद किया गया है। आज लकी मरवत और बनू में फायरिंग से 4 पुलिस एहलकारों को शहीद किया गया है। तो ये सब कुछ जो है बड़े टेक्निकल तरीके से वो पुलिस एहलकारों को टारगेट कर रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को टारगेट कर रहे हैं और ये सब कुछ ऑपरेट अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से इनको किया जा रहा है। दूसरी बड़ी डेवलपमेंट नाज़रीन ये सामने आ चुकी है कि आप लोगों को मालूम है कि हम बारहा कई बार ये कह चुके हैं कि अफ़गान तालिबान को अमेरिकन्स जो हैं वो आज भी डॉलर देते हैं और उनके बकौल हम उनकी तामीर नौ के लिए दे रहे हैं। आज एक नाज़रीन रिपोर्ट अमेरिका की सामने आ चुकी है जिसमें
अफ़गानिस्तान में वो कितने अरब डॉलर खर्च कर चुके हैं, उसकी तफ़सीलात उन्होंने सामने रखी है। ज़रा गौर से सुनिए। अमेरिकी इंस्पेक्टर जनरल की जानिब से अफ़गानिस्तान में 2001 से 2021 तक जारी जंग और तामीर-ए-नौ के हवाले से हतमी एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें वाज़ेह तरीके से कहा गया है कि अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में अफ़गान जंग के दौरान 763 अरब डॉलर खर्च किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने मुबैना कोशिशों के बावजूद अफ़गान हुकूमत को दोहा मुज़ाकरात में नज़रअंदाज किया गया और उसके नतीजे में रियासती ढांचे की कमज़ोरी पैदा हुई। अमेरिका की सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक 2002 से 2021 तक अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में तामीर-ए-नौ के लिए मजमूई तौर पर 144.7 अरब डॉलर मुख्तस किए, जिनमें से 137.3 अरब डॉलर खर्च किए गए हैं। इस दौरान तामीर-ए-नौ के अखराजात यूरोप के मार्शल प्लान से भी ज़्यादा हैं। अफ़गान हुकूमतों में करप्शन तामीर-ए-नौ में सबसे बड़ी रुकावट है और अफ़गानिस्तान में जारी जंगी कार्रवाइयों और अमेरिका ने 763 अरब डॉलर खर्च किए, जबकि अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए 90 अरब डॉलर मुख्तस किए गए हैं। अरबों डॉलर के अखराजात के बावजूद गैर मुल्की अफ़वाज पर इन्हिसार ख़त्म न हुआ। अमेरिकी इन्खला के बाद अफ़गान फोर्सेस तेज़ी से बिखर गए। रिपोर्ट के मुताबिक अफ़गान सिक्योरिटी इदारों में हज़ारों गोस्ट मुलाज़मीन मौजूद हैं और फोर्सेस के लिए मुख्तस ईंधन बड़े पैमाने पर चोरी किया जा रहा है। अफ़गान फोर्सेस के लिए गाड़ियाँ, हज़ारों अस्करी आलात और हथियार फराहम किए गए, जिनमें से 162 तियारे शामिल हैं, लेकिन इन्खला के बाद ये तमाम साज़ो-सामान अफ़गानिस्तान में छोड़ा गया था। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड बैंक और एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने 12.16 अरब डॉलर के वादे किए, ताहम इंसदाद मंशियात प्रोग्राम में 7.3 अरब डॉलर खर्च होने के बावजूद वो गैर मौसर रहे और इसके साथ साथ अफगान जंग में 2,450 से ज्यादा अमेरिकी फौजी हलाक हुए, 20,700 जख्मी हुए। अमेरिकी इनखला के बाद अफगान माजरीन की अमेरिका मुंतकली के लिए 14.2 अरब डॉलर मुख्तस किए गए थे। सुकूत काबुल के बाद अमेरिका ने 4 सालों में अफगान हुकूमत को 3.83 अरब डॉलर की इमदाद फराहम की, जिसमें से सिर्फ मार्च 2025 की सहमाई में 120 मिलियन डॉलर शामिल हैं। और इसके अलावा रिपोर्ट में कहा गया है कि आलमी अतिया देने वाले जो मुख्तलिफ अमेरिकी इनखला के बाद 8.1 अरब डॉलर अक़वाम मुत्तहिदा के तहत चलाने वाले मंसूबों को दिए। ये तमाम रिपोर्ट में चीज़ें इंकशाफ की गई है। नाज़रीन, आप अंदाज़ा करें कि 2025 की एक सहमाई में 120 मिलियन डॉलर जो हैं वो अमेरिकन जो हैं वो दे चुके हैं अफ़गान तालिबान को। आज भी अफ़गान तालिबान जो हैं वो अमेरिकन डॉलर पर जो हैं वो इन्हिसार कर रहे हैं। ये सूरत-हाल है। ये थी कुछ अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाह रहे थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।